गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं हो तो जल्दी से अच्छे हो जाओ, ठीक है। गेट वेल सून। सो आज का जो टॉपिक है, आई विश मैं इस पर फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम वीडियो बना रही हूँ बिकॉज मुझे ये एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में बिल्कुल नहीं चाहिए दोबारा। जब ये हुआ था मेरे साथ, मतलब मेरे साथ नहीं, मेरी पूरी फैमिली के साथ, तो मैं उतना डरी नहीं थी। बट यू नो, एक नेगेटिव एनर्जी को अपने अराउंड फील करना, रात में नींद नहीं आना, वो बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस होता है। सो आई होप ऐसा आप लोगों के साथ, मतलब किसी के साथ ना हो, कोई ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस ना करें। ये बस सुनने में मज़ा आता है, बट जब खुद के साथ होता है तब पता लगता है कि फट जाती है लिटरली। सो टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा वीडियो किस बारे में है। ज़्यादा टॉपिक को ना खींचते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। शायद अगर ये लॉन्ग ज़्यादा हुई तो मैं इसका 2 पार्ट में वीडियो डालूँगी, ठीक है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो ये जो बात है ये 2019 या 2020 के अराउंड की है। लॉकडाउन का टाइम था। जितना मुझे याद है, जितना डिटेल्स में मुझे याद है, मैं आपको वो बता रही हूँ, ठीक है। तो हम लोग रात में सो रहे थे, रात की बात है ये, फर्स्ट टाइम जब ऐसा हुआ था, फर्स्ट टाइम की बात बता रही हूँ। तो हम लोग रात में सो रहे थे, ठीक है, मतलब सो नहीं रहे थे, मेरे पापा सो चुके थे और मेरी दीदी सो चुकी थी, मैं और मेरे भैया और मेरी भाभी जगे हुए थे, ठीक है। तो हम लोग सो रहे थे, मैं फ़ोन देख के फ़ोन यूज़ कर रही थी, इंस्टाग्राम वगैरह चला रही थी, गेम वगैरह, आई डोंट नो। सो एकदम से मेरी भाभी अपने रूम में से भागते हुए आती है एंड बालकनी में जाती है, जो हमारे रूम में बालकनी थी वहाँ पे। फिर वो वहाँ से 2 मिनट या 1 मिनट रुक के वापस अपने रूम में चली जाती है और बहुत तेज़ तेज़ रोने लग जाती है। आई नो आप लोगों को सुन के लगेगा कि यार क्या मेडअप स्टोरी है, बट मेडअप नहीं है यार, मैं अपनी फैमिली के ऊपर ऐसे मेडअप स्टोरी नहीं बनाऊँगी। तो ये एक बार ही हुआ, ठीक है। फिर वो रोने लग जाती है। फिर मेरे भैया वॉशरूम में होते हैं, वो वॉशरूम से निकल के आते हैं, हमको पूछते हैं कि क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। तो वो बोलती है वहाँ कोई है, वहाँ कोई है, वो मुझे ढूंढ रहा है, वो मुझे ढूंढ रहा है। तो ऐसे हुआ। फिर उसके बाद वो पूरा जो भी था वो पूरा सुबह तक चला, 4-5 बजे तक। एंड वो मेरे को कह रही कि, मतलब हमको कह रही, मतलब भैया और मेरे को, क्योंकि हम दोनों ही जगे हुए थे, क्योंकि मेरे भैया को डर लगता है, तो ही सेड कि मेरे साथ बैठ जा बाबू। तो मैं बैठी हुई थी और पापा उतना ध्यान नहीं दे रहे थे, मतलब पापा को उतना वो नहीं होता है, सो मतलब दे रहे थे बट कम दे रहे थे। फिर क्या हुआ, वो कह रही कि मुझे कुछ मीठा दूध पिला दो या चाय पिला दो, मैं चली जाऊंगी, ऐसे ऐसे वो बातें बोल रही थी। तो हमें पता लग गया था कि कोई नेगेटिव एनर्जी इनके अंदर है, ठीक है। तो वो बार बार ऐसे कह रही थी कि मेरे को मीठा दूध पिला दो या कुछ भी पिला दो। तो मेरे पापा ने बोला मीठा कुछ मत देना इनको, इमली वगैरह है तो इमली खिला दो। तो हमने उनसे पूछा कि इमली वगैरह खाओगे या जो भी है। तो शी सेड नो, कि मुझे इमली नहीं खानी, मुझे कुछ मीठा खिला दो, दूध वगैरह पिला दो और मैं चली जाऊँगी। जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि मीठे से अट्रैक्ट होते हैं, वाइट चीज़ों से अट्रैक्ट होती है, तो मतलब ऐसी चीज़ें स्पेशली रात में, इसलिए हमारे घर वाले हमें बोलते हैं कि रात में नॉनवेज लेके नहीं जाना चाहिए या कोई भी वाइट चीज़ लेके नहीं जानी चाहिए। तो ऐसा होता है। सो ये पूरी रात निकल गई एंड हमने हनुमान चालीसा चलाई पूरा, मतलब उनके पास रख रहे थे, तो उनके पैर वो ऐसे ऐसे शेक कर रही थी कि मतलब यू नो, हनुमान चालीसा की पावर इतनी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से वो ऐसे कर रही थी, रिएक्ट कर रही थी। सो ये सब हुआ। दूसरा दिन आया, दूसरा या तीसरा दिन, फिर वो नहा की बालकनी में खड़ी हुई थी एंड मेरे घर के पास एक छोटा सा पार्क है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, वहाँ पे एक पीपल का पेड़ है और 1-2 झूले लगे हुए हैं, ठीक है। स्विंग वाला झूला आपको पता होगा, जिसकी 2 चेनें होती है और बैठ के ऐसे ऐसे झूलता है, ठीक है, वो स्विंग वाले झूला। वहाँ उस पार्क में लिटरली कोई नहीं था, एक बच्चा नहीं, एक हवा नहीं, एक पत्ता नहीं हिल रहा, और वो झूला अपने आप झूल रहा कंटिन्यूसली। मतलब 1 सेकेंड के लिए, मतलब स्पीड भी कम हो ना कि बच्चे ने झुला के छोड़ दिया और उसकी स्पीड कम हो, वो भी नहीं, वो एक ही स्पीड पे झूले जा रहा झूले जा रहा, एक ही स्पीड पे।
सबसे पहले मेरी भाभी ने देखा उस चीज़ को। वो नहा के आई थी, शाम की बात थी ये, 6-7 बजे करीब की। और फिर उन्होंने मेरे भैया को बुलाया कि देख ये झूला झूले जा रहा है अपने आप। एंड देन मन्नी भैया ने मेरे को बुलाया कि बाबू ये देखा, हम इतनी देर से देख रहे हैं और ये झूला सेम स्पीड पे। फिर मैंने भी कुछ देर तक देखा, वो झूला सेम स्पीड पे था। फिर उसकी क्या था, वीडियो बना ली थी मेरी भाभी ने उस चीज़ की, वो झूला झूलते हुए की वीडियो बना ली। एंड उसी रात हम वो वीडियो देख रहे थे, सब बैठे हुए थे। मैं थी, मेरे बाजू में भाभी थी, सोनी बेड पे बैठी हुई थी और मन्नी भैया ऐसी मतलब कुछ ऐसी सीक्वेंस में बैठे हुए थे। मतलब मैं मेरी भाभी के बाजू में बैठी हुई थी और हमारे घर पे एक भैया भी थे जो काम करते थे, वो बेड पे बैठे हुए थे। तो क्या हुआ, मैंने उनसे बोला मेरी भाभी से कि मुझे वो वीडियो दोबारा दिखाओ। एंड हम लोग देख रहे, मैंने बोला ये मेरे को ना पापा के नंबर पे सेंड कर दो। एंड जैसे ही वो सेंड करने जा रही थी, इतनी देर में उन्होंने फ़ोन साइड में फेंका। एंड शी सेड, क्या है, मुझे बार बार परेशान क्यों कर रहे हो। मतलब मैं तो नॉर्मली बोल रही हूँ, उन्होंने लिटरली ऐसे बोला था। एंड अगर मैं ऐसे हो गई थी क्योंकि मेरे बाजू में बैठी हुई थी। उन्होंने फ़ोन फेंका और क्या है, मेरे को बार बार परेशान क्यों कर रहे हो, मैं तुम लोगों को कुछ कह रही हूँ क्या, ऐसे ऐसे उन्होंने बोला। और मैं तो पलंग के ऊपर चढ़ी, मन्नी भैया भी पलंग के ऊपर चढ़े। और फिर पापा बाहर सो रहे थे, मन्नी भैया ने पापा को आवाज़ दी, पापा पापा। फिर वो हंस रही, मतलब एक नेगेटिव सी स्माइल होती है ना, मतलब कैसे बताऊँ, समझ जाओ, वो गंदी वाली स्माइल, वो मेरे को अभी तक याद है, मेरे माइंड में है। तो वो उनके फेस पे स्माइल थी। एंड जैसे ही पापा आए वो नॉर्मल हुई। बाद में उनके हाथ पे ऐसे स्कार पड़े हुए थे, मतलब जैसे किसी ने बहुत टाइटली उनके हाथ को पकड़ रखा हो, जैसे नींद नहीं पड़ जाते वैसे किसी ने स्क्रैच कर रखा हो ऐसे। फिर उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब वो लास्ट टाइम था। देन ये चीज़ मैं बताती हूँ आपको क्यों हुई थी। ये चीज़ इसलिए हुई थी क्योंकि उन्होंने, वो लोग मॉर्निंग में, मतलब मेरी दीदी और मेरी भाभी आए थे कहीं से, तो वो ऑटो वाले को पैसे दे रहे थे। तो पैसे ना 4th फ्लोर से उन्होंने नीचे फेंक दिया, वो पेड़ पे अटक गए, वो भी पीपल के पेड़ पे। और मेरी भाभी ने क्या किया था, चप्पल से उस पीपल के पेड़ को मारा था पैसे निकालने के लिए। तो हमें ऐसा लगता है, हमारी ये थ्योरी है कि वो इस वजह से हुआ था ऐसा, कि उनके ऊपर ऐसा कुछ आया था। हमारे इसमें आप लोगों को पता ही है, हिंदू में मान्यता होती है कि पीपल के पेड़ के ऊपर ऐसा कुछ करते नहीं हैं, जिनको ये पता होगा। फिर ये हुआ। फिर सोनदी की फ्रेंड्स आई कुछ दिनों बाद। हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे ऐसी भूतों वाली। फिर सडनली उनको कुछ हुआ और वो हमारे रूम में आती है एंड बोलती है कि सोनी, कुछ भी खाना बच जाता है ना, मुझे दे दिया कर। मैं ना नीचे एक भूखा इंसान बैठा रहता है, उसको दे के आ जाऊँगी, वो बहुत दिनों से भूखा है। ऐसे ऐसे वो बोलती है, मतलब वही नेगेटिव एनर्जी फील होती है। उस वक्त कुछ ऐसा एक्सट्रीम होता नहीं है, बट ऐसे नेगेटिव एनर्जी फील होती है हमको, ठीक है। फिर ये हुआ, सोनी ने बोला ठीक है हम दे देंगे। फिर वो बार बार उसी टॉपिक को छेड़े जा रही है। अब हमें नहीं पता कि ये जो है सेम है या दोनों अलग अलग हैं, हमें नहीं पता। बट जो वो झूले वाली थी वो अलग थी, क्योंकि वो कह रही थी कि मुझे बार बार परेशान मत करो। शी इज़ अ फीमेल, वो फीमेल थी। तो वो चैप्टर वहीं पे क्लोज हो जाता है। बट आई डोंट नो कि इसमें और उसमें कुछ सिमिलैरिटी है, मतलब दोनों जुड़े हुए हैं या अलग अलग हैं, हमें नहीं पता। तो इसके बाद टाइम निकल जाता है आगे। एंड मेरे कज़िन्स कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ रहने आते हैं। ये भी लॉकडाउन का ही टाइम है, ज़्यादा टाइम, मतलब कुछ चीज़ें चलने लगी थी। आई थिंक मुझे उतना एक्जैक्टली याद नहीं है कि क्या था क्या नहीं था, बट हाँ लॉकडाउन था, कुछ चीज़ें चल रही थी, कुछ चीज़ें नहीं चल रही थी, ऐसा समथिंग था। तो मेरे कज़िन्स आते हैं, ठीक है। मैं सो रही होती हूँ, मैं सो जाती हूँ। मुझे ये मैंने अपने भैया और सबसे सुन रखी है ये स्टोरी, ये मैंने खुद देखी नहीं है। तो वो लोग ऐसी बात कर रहे थे, अगेन हॉन्टेड बातें। तो जो मेरे कज़िन की वाइफ होती है, उनको ये सब चीज़ों का पता लग जाता है। तो उनको इन सब चीज़ों का पता, बस मेरे को थोड़ा ही चाहिए। आहान है साइड में, हाय कर दो। ये सुन रहा है बैठ के, कट्टा कट्टा पापा, मजा आया, बहुत मजा आया। बैठ जाओ। फिर
हम लोग ऐसी बातें करते थे। और मेरी जो कज़िन भैया की वाइफ है उनको ये सब चीज़ें फ़ील हो जाती थी, तो उनको फ़ील हो गया एंड वो लिटरली उस चीज़ का असली रूप उस दिन दिखा हमको नहीं, मतलब मुझे नहीं, उन लोगों को। सोनती, मेरे 2 कज़िन और उनकी दोनों वाइफ, मन्नी भैया, टप्पू, इन सबको दिखा। तो टप्पू वहाँ पे लेटा हुआ था एंड शी सेड, मतलब उन्होंने नहीं बोला, उनके अंदर जो, मैं उस चीज़ का नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि वो चीज़ इतनी ख़तरनाक है, उनके अंदर जिन था। तो वहाँ पे टप्पू लेटा हुआ था और उन्होंने बोला अपने खुद मुंह से कि मन कर रहा है इसका गला दबा दूँ, कि इसका गला दबा दूँ अपनी बेटी का। उन्होंने ऐसा बोला, मतलब उन्होंने नहीं, उनके अंदर जो था, ऑब्वियसली वो अपने बेटे के लिए ऐसा क्यों बोलेगी, उनमें इसमें उनकी कोई फॉल्ट नहीं है। ये सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है, बट हम जितने प्रिकॉशंस ले सके हमें लेने चाहिए। सो उन्होंने ऐसा बोला और फिर यही कुछ देर तक ऐसा चलता रहा कि मन कर रहा है इसका गला दबा दूँ। वो बालकनी से कूदने वाली थी, ऐसा ऐसा हुआ। एग्जैक्टली मेरे को ये चीज़ याद नहीं, तो मैं आपको मेडअप नहीं बता सकती कि मैं खुद से बना के कुछ भी बोल दूँ। तो एग्जैक्टली मेरे को उस दिन का याद नहीं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो मेरे भैया ने बोला, मतलब उनकी भाभी ने, सॉरी मतलब उनकी वाइफ ने, कि देखो इसके ऊपर जो भी है ना बहुत गंदा है, बहुत तगड़ा वाला है, तो इसको बालाजी लेके चलो। सो उनको हम, मतलब मेरे भैया वगैरह बालाजी लेके गए। बालाजी में क्या होता है ना, जैसे हम एक हॉस्पिटल में जाते हैं, पूरा अच्छे से ट्रीटमेंट देते हैं, बालाजी में वहाँ पे कुछ दिन रुकना पड़ता है ना, तो कुछ दिन रुकना पड़ता है। बट मेरे भैया वहाँ पे रोकने के लिए उनको रेडी नहीं थे, बिकॉज गंदा ट्रीटमेंट होता है। तो वहाँ से एक ही दिन में वो वापस आ गए थे। अब जब वो ट्रैवल कर रहे थे तो उस बीच में क्या क्या हुआ है मैं आपको बता नहीं सकती। तो जब वो लोग रात में निकले थे, स्पेशली, मतलब ये तो बहुत ही गलत टाइम है, रात में नहीं निकलना चाहिए था, बट वो लोग रात में निकले एंड उस चीज़ ने उनको रोकने की बहुत कोशिश करी, बहुत ही ज़्यादा कोशिश। कभी एक्सीडेंट होते होते बच्चा, मतलब मन्नी भैया का आँख लग गई थी, या कभी मन्नी भैया का गला दबा दिया, बहुत कुछ हुआ उस बीच में। देन जब वो लोग बालाजी पहुंच गए, आई नो आप इस सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करोगे, बट ट्रस्ट मी, उन्होंने अपनी आँखों से देखा था। मुझे भी बिलीव नहीं हुआ था ये सुन के। वो सब सो रहे हैं और वो जो है मेरी भाभी, वो हवा में उड़ रही थी, बेड से इतना ऊपर हवा में। आई नो ये बिलीव करना मुश्किल है, बट जो है सो है। तो वो हवा में उड़ रही थी एंड देन बालाजी में जाके जब टेंपल में गए तो वहाँ पे वो रेडी नहीं थी जाने के लिए, मतलब बहुत कुछ हुआ, वो रेडी नहीं थी बिल्कुल भी कि मैं जाऊँगी। वो पूरा गेट, वहाँ का एक गेट होता होगा, उन्होंने पूरा वो गेट हिला दिया था, लिटरली पूरा गेट ऐसे ज़ोर से, क्योंकि उनमें जो होती है ना, ये कोई आत्मा या मतलब कुछ वो नहीं है, जिन सबसे मतलब बहुत ख़तरनाक होते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहती, बट मेरे को लेना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों को अच्छे से समझना है। सो यस, उन्होंने गेट पूरा हिला दिया था। वहाँ पे उनका जो भी ट्रीटमेंट हुआ, वहाँ पे रोकना था उनको, बट मेरे भैया रेडी नहीं थे वहाँ पे रोकने के लिए, क्योंकि थोड़ा गंदा ट्रीटमेंट होता है वहाँ पे, ऑब्वियसली होगा, बट वो रेडी नहीं थे एंड वो उसी रात वापस, मतलब सब कुछ करवा के वो वापस आ गए। एंड वहाँ के पंडित जी ने उनको एक टीका दिया था। तो जब वो लोग घर पे वापस आए, उन्होंने बोला था कि ये टीका इसके सर पे लगाना है, ओके। तो जैसे मतलब थोड़ा बहुत टाइम निकला, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जब वो घर पे आई, ऐसे लात मार ली चप्पलों को, ऐसे कर ली, हमें पता चल गया कि अभी कुछ ठीक नहीं हो रहा है, अभी कुछ नॉर्मल नहीं है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मॉर्निंग हुई, ये भी आ गया, फिर रात में डरेगा, ठीक है। फिर जब मॉर्निंग हुई, मॉर्निंग में हमने सब नाश्ता वगैरह किया, सब ने सब कुछ किया,
फिर बारी आई टीका लगाने की। जब टीका लगाने की बारी आई, वो बालाजी का टीका, वो लगाने से उन्होंने मना कर दिया, मेरी भाभी ने मना कर दिया कि मैं नहीं लगाऊंगी। और जैसे तैसे मेरे भाई ने पकड़ के उनको लगाया वो टीका। और मतलब उन्होंने क्या किया था, उनके रूम में ना एक हथौड़ा रखा था, उन्होंने वो उठाया और मेरे कज़िन भैया को और मेरे भैया को, रियल भैया को, उनके हस्बैंड को, वो मारने के लिए भागी कि हट जाओ वरना मैं मार दूँगी, हट जाओ, ऐसे ऐसे। फिर वो अपने रूम में वापस चली गई। फिर इन लोगों को क्या होता है, ऐसे मतलब हुआ, ये थोड़ा बहुत सीन हुआ। फिर उसके बाद मन्नी भैया ने क्या किया, बीड़ी जलाई। इन लोगों को ना बीड़ी से दूर भागते हैं लोग, तो मन्नी भैया ने बीड़ी जलाई एंड वो चिढ़ने लगी इस चीज़ से, ठीक है, जो भी उनके अंदर था वो चिढ़ने लगा इस चीज़ से। एंड वो कह रही बुझा इसको, बुझा इसको, नहीं बुझाएगा, बुझा इसको। फिर जब बहुत ही ओवर हो गया, एक्सट्रीम हो गया चीज़ें, ये सब ऐसे चलते रहा, बहुत एक्सट्रीम हो गई चीज़ें। मतलब उन्होंने ना मेरी जो कज़न भैया की वाइफ थी उनको गाली दे दी थी कि ये सब तेरी वजह से हुआ है, फलान ढिमकान, मतलब ऐसी ऐसी गाली। मतलब मैं तो गाली देती नहीं हूँ, तो मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही गंदी गंदी गाली थी उन्होंने मेरी कज़न भैया की वाइफ पर से दी थी। एंड उन्हें बहुत गुस्सा आ गया था क्योंकि वो भगवान जी को बहुत मानती हैं, ये सब चीज़ें वो फेस करेंगी, तो उनको बहुत गुस्सा आया था। तो उनको ये सब चीज़ें हुआ, उन्होंने बोला कि तेरी वजह से इन लोगों को पता चला है, तो ये है, तो वो है, ऐसे वैसे। तो मेरे भैया लोगों को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने पकड़ा। एंड जो मेरी भाभी थी उनको थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों से छुटकारा पाना आता था, तो उन्होंने जो भी किया, फलान ढिमकान, वो सब उसको शांत किया। एंड वो हमको चिल्ला चिल्ला के कह रही बाबू मैं जिया हूँ, बाबू प्लीज़ रोको, ये करो, सोनी मुझ पर ट्रस्ट करो, आहान रोक इनको, ऐसे सबका नाम ले रही वो। फिर भी हमने नहीं रोका, उनके हाथ को बांधा। आई नो ये सब चीज़ें बहुत ही गलत है, बट गाइस जब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना, तो हमें उसको कंट्रोल करने के लिए अपनों को तकलीफ देनी पड़ती है, क्योंकि अगर हमने उस चीज़ का सल्यूशन ऐसे नहीं निकाला होता तो आई डोंट नो वो क्या कर चुका होता उनके साथ। तो उन्होंने किया, मतलब ये सब पकड़ा एंड देन उनको निज़ामुद्दीन दरगाह लेके गए। फिर वहाँ पे एक बाबा वगैरह मिले, उन्होंने पूरा उनका जो भी था किया, मतलब आई डोंट नो कैसे कैसे किया, कैसे कैसे नहीं किया। वहाँ पे भी वो जाने में ड्रामे कर रही थी या कर रहा था, जो भी बोलो, कि मैं नहीं करूँगा कुछ, मेरे को छोड़ दो प्लीज़, मेरे को यहाँ मत लेके जाओ, ऐसे ऐसे, मतलब बहुत ही हुआ था ये ऐसा कुछ। तो फिर उसके बाद वहाँ पे निज़ामुद्दीन दरगाह लेके गए। वहाँ पे एक दिन रुके थे वहाँ पे निज़ामुद्दीन दरगाह में, तो वहाँ पे से फिर वो ठीक हो के आई थी। एंड लिटरली हमारे घर में किसी मरे हुए इंसान के बोन्स रखे हुए थे, कैन यू इमेजिन। मतलब हमने ये सब चीज़ें कभी एक्सपीरियंस मैंने तो नहीं करी अपनी लाइफ में, बट की है एक्चुअली वो भी मैं किसी और दिन बताऊँगी, ऐसे मैं बता दूँ, इसी में बता देती हूँ। हाँ पहले इस स्टोरी को कंप्लीट कर देती हूँ। तो ऐसे हुआ था, या फिर ऐसा करूँगी वो मैं शॉर्ट्स में बनाऊँगी, है ना, हाँ वो शॉर्ट्स में बता दूँ। तो हाँ, तो वहाँ मतलब हमारे घर में बोन्स रखी हुई थी जस्ट टू प्रोटेक्ट हर। एंड उसका नाम जो था वो एन से कुछ था, मैं भूल गई, नदीम। मुझे आज भी डर लगता है इस नाम से, उसका ये नाम था। एंड ही सेड कि मैंने इसको इसी घर से पकड़ा है और मेरे को सिर्फ लड़कियाँ चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसने लिटरली ये सब बोला था। मतलब हमें उस चीज़ मतलब उस घर में उसके बाद भी फील होती थी बहुत सारी चीज़ें, जो कि मैं आपको तो कैसे समझाऊँ, छोटी मोटी चीज़ें होती रहती थी कुछ ना कुछ, तो फील होती थी। बस फिर वो नॉर्मल हो गई, वो उस घर से शिफ्ट हो गई थी फिर मेरे भैया के साथ। वहाँ पे वो जो पेंट्स वगैरह रखी हुई थी वो तब भी रखी हुई थी। बहुत गंदा फील होता था, बहुत ही ज़्यादा गंदा। एक नेगेटिव एनर्जी को अपने घर में ऐसे रखना, बहुत ही नींद नहीं आती थी, डर लगता था कि कहीं कुछ हार्म ना कर दे किसी को, मतलब होता है। तो फिर अब ये मेरे को स्टोरी मतलब मैंने सोचा कि मेरे को बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, बट मैंने सोचा आई थिंक आप लोगों को भी ऐसी चीज़ों के बारे में पता हो एंड आप लोग अवेयर हो इन सब चीज़ों से कि गाइस रात में परफ्यूम वगैरह लगा के बाहर मत निकलो। और
इन सब चीज़ों का ध्यान रखा करो। ये सब चीज़ें मजाक नहीं होती है, आपकी पूरी लाइफ ख़राब हो सकती है अगर ऐसी चीज़ें हो जाए आपके साथ। तो अभी क्या हुआ रिसेंटली की मैं बात बता रही हूँ, मेरे घर में ये जिस घर में मैं रह रही हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट 3-4 दिन पहले काली बिल्ली आई मेरे घर में एंड आई डोंट नो, मैंने उसकी हेल्प करनी चाहिए क्योंकि वो बहुत छोटी थी और बहुत ही पतली थी और उसे चोट भी लगी हुई थी। बट मैं जस्ट बैठी हुई थी एंड आप लोगों को पता ही होगा बिल्लियाँ इतनी जल्दी किसी के पास आती नहीं है और ना ही हाथ लगाने देती है। बट उस बिल्ली ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। वो मेरे पास आई, उसने मेरे को हाथ लगाने दिया एंड फिर वो हमारे घर में ही रह रही है। तो हमने क्या किया, हम बिल्लियों को नहीं रखना चाहते क्योंकि हमारे घर में बहुत छोटे बच्चे हैं एंड अभी हम नहीं कर सकते कि हम खुद की ज़िम्मेदारी लें या किसी जानवर की ज़िम्मेदारी लें, ऐसा है। तो हमने उसको अपने मेन गेट के बाहर बिठा दिया कि चल हम नहीं कर सकते, कोई और कर लेगा, शायद कोई ले ले। तो उस दिन क्या हुआ, हम सब बाहर अंदर वाले रूम में बैठे हुए थे एंड मेरे भैया जो थे वो बाहर वाले रूम में बैठे हुए थे। एकदम से क्या हुआ, हमारा जो डोर का लॉक है ना वो कुंडी वाला नहीं है, दूसरा वाला है। तो वो लॉक अपने आप नीचे होता है एंड थोड़ा सा गेट खुलता है और मन्नी भैया जैसे ही ध्यान देते हैं कि मन्नी भैया आपको लगेगा अब कोई आएगा, अब कोई आएगा, बट कोई आता नहीं है। मन्नी भैया डर जाते हैं कि ये गेट अपने आप कैसे खुल गया। तो 2-3 दिन से ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हैं। आज हमारे घर की बेल बजी है, देखा और बाहर जाके तो कोई था नहीं, आई डोंट नो। सो ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ऐसे चीज़ें भी छलावा होती हैं। आप लोगों को छलावा के बारे में नहीं पता है तो आप यूट्यूब पे जाके या गूगल पे जाके सर्च मार सकते हैं। तो गाइज़ मेरे इस वीडियो पे टॉपिक इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का यही मतलब था कि आप ऐसी चीज़ों से सावधान रहें और सतर्क रहें क्योंकि ये सब चीज़ें भी बहुत खतरनाक होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिए इन सब चीज़ों का। ओके, आज भी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, आप चाहे तो बालाजी टेम्पल जाके विज़िट कर सकते हैं अगर आप लोगों को इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं होता है तो। बट सच में मेरे साथ हुआ है, मुझे पता है, मैंने प्रॉपर उस चीज़ को देखा है। बालाजी गए थे तब नहीं देखा, बट देखा है, मैंने महसूस किया है उसको। सो अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी आपको हिंट मिल रहा है तो प्लीज़ अपने लव्ड वंस को तुरंत लेकर जाएं बालाजी टेम्पल या कहीं भी, ताकि वो प्रोटेक्ट रहे ऐसे ईविल स्पिरिट या नेगेटिव चीज़ों से। सो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।